हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, कानपुर देहात की आई है, बिजनौर की आई है, जौनपुर की आई, आजमगढ़ की आई, वाराणसी की आई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जितने भी कस्तूरबा गांधी वैकेंसियां हैं, सबको मैं एक एक करके कवर कर रहा हूं। और बहुत सारी वैकेंसियां इस चैनल पर कवर हो चुकी हैं, जिनका जो लास्ट डेट है जनवरी है। ठीक है, इस जनवरी में सारी वैकेंसी का लास्ट डेट है, तो कृपया करके आप वैकेंसी को पूरा देखिएगा। और जो वैकेंसियां में आपको कोई भी डाउट हो, मतलब न समझ में आए फॉर्म भरें कैसे, ठीक है, कोई भी छोटा से छोटा डाउट हो तो वो हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और चलिए मैं बता दूं, जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ, ये 17 तारीख लास्ट डेट है इसकी, जिसमें अगर आपका चयन होता है 30,000 आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन ये संविदा की जॉब है। संविदा मतलब समझ रहे हैं आप? संविदा मतलब परमानेंट नहीं रहेंगे आपको रखा जाएगा। मतलब आप परमानेंट नहीं है, जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक आप वहाँ जॉब करेंगे, उसके बाद वो हटा देंगे। मतलब आपको कोई पेंशन ये सब कुछ नहीं। ठीक है, आयु, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन की अंतिम तिथि, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, वो ध्यान सुनिएगा। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, ना ही कोई इंटरव्यू होता है। ठीक है, और ये जो कस्तूरबा गांधी शिक्षिका भर्ती की बात कर रहा हूँ, शिक्षिका मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को ही अप्लाई करने का मौका मिला है, मेल कैंडिडेट को अप्लाई करने का मौका नहीं मिला है। तो कृपया करके जो मेल कैंडिडेट सोच रहे हैं अप्लाई करने का, तो गलती मत करिएगा। अगर होगा अप्लाई करने का, जहाँ भी ऑप्शन देगा तो मैं आपको बताऊँगा स्पेशली कि हाँ, यहाँ मेल के लिए भी बोला गया, लेकिन फ़िलहाल इसमें नहीं है। ठीक है, तो अगर मेल कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने रिलेटिव को भी शेयर कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपका नहीं हो तो किसी दूसरे को भी बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हम वही देने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए सटीक हो और जिससे आपका भला हो सके, सबका भला हो। ठीक है, चलिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात की वैकेंसी है। अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर मेंशन किया भी हुआ है, केवल महिलाओं अभ्यर्थी के लिए आवेदन हुआ। ठीक है, अगर आप प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपको सैलरी 30,000 मिलेगी। क्या मिलेगी? आपको 30,000 मिलेगी, लेकिन बस शर्तें क्या है कि आपको, आपके पास पीजी होनी चाहिए डिग्री, और साथ में 4 साल का, देखिए 9 से 12 में कम से कम 4 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना है। 4 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, अगर हम बात करें पीजीटी हिंदी की बात करें, तो इसमें आपका हिंदी में आपका क्या होना चाहिए? एमए होना चाहिए। एमए के साथ साथ अगर आप संस्कृत के साथ आपने बीए किया, बीए मतलब बीए में आपने संस्कृत लिया है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब बीए बहुत लोग किए कहाँ होंगे? राजकीय संस्कृत विद्यालय, जिसका नाम संपूर्णानंद हो गया, तो भी चलेगा। 22,000 आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ। अंग्रेजी का है, गणित का है, जीव विज्ञान का, इन सभी का पीजी बोला गया, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, अब इन पोस्ट ग्रेजुएट में आपके अगर स्कोर बहुत अच्छे हैं, मतलब मान ले किसी की पीजी में, मान लेते हैं कोई कैंडिडेट है एमएससी कर रहा है केमिस्ट्री से, जिसके टोटल एग्रीगेट उसके बने 80% एमएससी में। ठीक है, केमिस्ट्री में मतलब रसायन विज्ञान में, तो इसके होने के चांस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि 10th 12th उसके बाद ग्रेजुएशन, इन सभी का एकेडमिक लिया जाएगा, जिसके बिहाफ पर आपका चयन होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपका एकेडमिक बहुत अच्छा है तो अप्लाई कर दीजिएगा। अगर बहुत अच्छा नहीं भी है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता, अगर मान ले किसी भी कैंडिडेट का मान ले 60% बना, तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चे अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं करते, मेरिट बहुत ज़्यादा कभी कभी नहीं जाती। अगर मैं आपको कभी भी मैं दिखाऊंगा, अगर अभी कहीं भी काउंसलिंग हुई होगी, कहीं का अपडेट आया होगा मेरिट का, तो मैं आपको मेरिट को भी मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें कहीं की 50 ही बनती है, कहीं की 30 ही बनती है, कहीं की 35 ही बनती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे नहीं मिलते हैं, या फिर ऐसे बच्चे नहीं मिल पाते, या बहुत कम ही बच्चे भरते हैं। इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, तो आप मिस मत करिएगा, आप फॉर्म को जरूर भरिएगा, चाहे आपकी कितनी भी परसेंटेज हो, चाहे 55 हो, 50 हो, 60 हो, कुछ भी। ठीक है, चलिए, अब इसके अलावा मैं बात करूँ, भौतिक विज्ञान की वैकेंसी, कंप्यूटर विज्ञान की, लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, कार्यालय अधीक्षक की वैकेंसी है। अब देखिए, अगर मैं लैब असिस्टेंट की मैं बात करूँ, तो जिसमें आपका हाई स्कूल में क्या होना चाहिए? अगर आप साइंस साइड से होना चाहिए, लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा, या फिर किसी भी कहीं से भी आपने 12th पास किया हो, जो मान्यता प्राप्त हो, वो भी किस में? साइंस वर्ग से, तो आप एलिजिबल है। 7,147 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। फिर लिपिक की वैकेंसी है, चपरासी, चौकीदार, रसोइया, इन सभी की वैकेंसी है। ठीक है, अब ये सारी वैकेंसियां हैं। अब इसका पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ? वो सुन लीजिए। सबसे पहले देखिए, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं। वो टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बता दिया हूँ। कुछ करना नहीं आपको, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना है। कहाँ जाना है?
चैनल के अबाउट सेक्शन में जैसे ही जाएंगे, उस चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। फेसबुक लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा और यहाँ तक कि टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा। आप वहाँ ज्वाइन करिएगा, ये सबसे सेफ और सटीक तरीका है। किसी भी यूट्यूब का चैनल आप ज्वाइन कर, अगर कोई यूट्यूबर है आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप ये लिंक ज्वाइन करिए हमारी, तो उनके चैनल पर अगर जाके कर रहे हैं तो वो आपको फेक होने के चांस 0% होता है, ठीक है। चलिए आगे मैं बता दूं नोट्स में क्या है। समस्त पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, मतलब केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत ध्यान सुनिएगा जो चीज़ बता रहा हूँ, फॉर्म भरेंगे कैसे, क्योंकि अब गलती आप लोग करते हैं। फॉर्म तो देख लिए और उसके बाद फॉर्म भरेंगे कैसे वो तो समझ नहीं पाते। देखिए, अगर आप प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखते हैं, अगर उस विषय में से पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा संबंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधान द्वारा किया जाएगा, उस विषय की विज्ञापित निरस्ती मानी जाएगी। ये छोड़िए आप, अब ये सुनिए, ये पॉइंट तीसरा पॉइंट बुलेट पॉइंट 11 माह 29 दिन, यानी आपका चयन होगा 24-25 के लिए होगा 11 महीने 29 दिन, ठीक है। यानी लगभग अगर मैं बोलूँ तो 12 महीने के लिए आपको चयन किया जाएगा। मतलब आप संविदा के लिए 1 साल के लिए आप संविदा पर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको रिन्यू कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको निकाला जाए, ठीक है। ये अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा। आपकी सर्विस अच्छी है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आगे भी आपको बढ़ा दिया जाता है कार्यकाल, ठीक है। चपरासी, चौकीदार एवं सहायक रसोइया की भर्ती को विद्यालय में, देखिए इन सभी को रात में निवास भी करना होगा, मतलब अभी आपको वहाँ रहना होगा, ठीक है, वहाँ ये सारी चीज़ लोगों को। अब अगली बात कर रहा हूँ, देखिए आयु सीमा की अगर मैं बात करूँ, अगर आप प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई करेंगे तो कम से कम आप 30 साल के होने चाहिए, अधिकतम 45 साल के होने चाहिए। 1 अप्रैल 2024 से, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने एज क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। और कक्षा 9 से 12 में कम से कम 4 साल का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं बात करूँ बाकी पीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और यहाँ तक कि आपका मैथ, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सभी की जो वैकेंसी है जिसमें कम से कम आयु आपकी 25 साल होनी चाहिए और अधिकतम 45 साल होनी चाहिए। अब ये 25 साल किसको बेस मान कर किया गया? 1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल 2024 को अगर आप 25 साल के हो गए हैं या हो गई हैं, अगर मैं बोलूँ सही भाषा में तो हो गई हैं, तो ही अप्लाई करिए। अगर आपने नहीं हुआ है, आपका अभी भी नहीं हुआ है तो मत अप्लाई करिएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप 60 साल तक सर्विस दे सकते हैं, उसके बाद नहीं। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि आपका मेरिट बनेगा। मेरिट कैसे होगा? देखिए यहाँ पर परीक्षण प्राप्तांक, आपने हाई स्कूल में कितना प्राप्तांक पाया उसका 10%, और आपने इंटर में कितना पाया उसका 10%, उसके बाद ग्रेजुएशन में कितना पाया उसका 20% लिया जाता है। इसी तरह आपने पीजी में कितना पाया उसका 20%। अगर आपने कहीं टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर प्रशिक्षण है, कहीं भी आपने कोई भी परीक्षण किया है, आपने बीएड किया है तो उसका भी 30%, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, याद रखिएगा। अब ये था, आपको भेजना कहाँ है फॉर्म, ये मैं बता दूं। देखिए आवेदन पर निर्धारित, देखिए ये जो फॉर्म है आपको भेजना का इनके एड्रेस पर, वो देख सो लीजिए। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर देहात, अकबरपुर माती रोड, पिन कोड इतना, 17/1/2025 को शाम 5 बजे से पहले इनके बताए हुए एड्रेस पर आपको पहुंचा देना है, ठीक है। अब फॉर्म तो पहुंचा देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और उसके साथ आप फॉर्म को इन्वलोप कैटो भेजना है, एक ही एनवलोप हो या 3 ठो इन्वलोप हो, मतलब लिफाफा 3 होंगे। क्यों? सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, क्योंकि आप मिस्टेक बहुत जल्दी करते हैं, क्योंकि आप पढ़ते तो है नहीं। चौथे पॉइंट में क्या दिया? देखिए, अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज की स्वप्रमाणित कलर फोटो उस पर चिपका होना चाहिए। समस्त शैक्षणिक अंक पत्र, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा, निवास प्रमाण पत्र होगा, ठीक है, इस सभी का फोटोकॉपी होगा, उस पर साइन होगा आपका। उसको 2 लिफाफे लेने हैं, 2 लिफाफों में करना है कि 2 लिफाफे आप लेंगे। सुनिए मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि ये मिस्टेक सभी बच्चे करते हैं जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट होता है। कुल मिलाकर आपको 3 लिफाफे लेने हैं। 2 लिफाफे ऐसे लेने हैं जिस पर आपको केवल अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है, अच्छे से एड्रेस लिखना है, उस पर 45 रुपये का डाक टिकट लगाना है, ठीक। अब एक तीसरा लिफाफा लेंगे जिसमें आप फॉर्म, साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिंट आउट निकाले हैं, क्योंकि जो फॉर्म में आप भरेंगे ना डॉक्यूमेंट्स, वही डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट उसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट निकालिएगा, उसको साइन करिएगा। जो तीसरा लिफाफा होगा वो दोनों लिफाफा ये डालकर इनके बताए हुए एड्रेस पर भेज दीजिए, और जो तीसरा लिफाफा उस पर आप मेंशन जरूर करिएगा किस सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक, अप्लाई करें। ये पूरा यहाँ पर बोला गया। अगर इसके अलावा कोई चीज़ आपको ना समझ में आए तो हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और ये साइट है जहाँ पर आप पूरी डिटेल आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कानपुर की। अगर चीज़ें ना समझ में आए तो हमें व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं।
जिसका लिंक आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर जाइए, फटाफट फॉलो करिए और हमसे जुड़िए। और इसी तरह और भी वैकेंसियाँ मैं लेके आऊँगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो हमसे ज़रूर मिलिएगा, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर मुझे जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सही कामों में व्यस्त रहिएगा और दूसरों की हेल्प जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।